जिस भी पार्ट को इन द वीपी रखना है उस पार्ट को सबसे लेफ्ट में आप रखें। सबसे लेफ्ट का कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे इस तरीके से अगर मैं देखूं तो सबसे लेफ्ट में कौन सा पार्ट है, ये कॉर्नर है, तो ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत हो गया। इसकी बात करें तो यहाँ पे भी सबसे लेफ्ट में देखता हूँ ये वाला कॉर्नर आ रहा है, मतलब ये भी गलत है। इन दोनों में मैं देखता हूँ कि सबसे लेफ्ट में ये। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डिवाइन क्लासेस बाय राहुल ताम्रकार सर। आज की इस वीडियो में हम फिर से प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन जो कि एचपी और वीपी दोनों से इंक्लाइंड है उसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो अभी तक के वीडियोस में आपने देखा हुआ है प्लेन का किसी भी पार्ट को इन द एचपी बोला गया था। उस केस में हमने देखा टॉप व्यू में सेक्शन बनता था, यानी ट्रू शेप बना रहे थे हम। अब देखने वाले हैं आगे जिसमें प्लेन का किसी भी पार्ट को इन द वीपी बोला गया होगा। ऐसे केसेस में अब हम कैसे इमेजिन करेंगे, कैसे प्रोजेक्शन स्टार्ट करेंगे वो देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि मैंने बताया था अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। तो यहाँ आप क्वेश्चन देख सकते हैं, अ थिन 30 डिग्री 60 डिग्री सेट स्क्वायर हैज इट्स लॉन्गेस्ट एज इन द वीपी एंड इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द एचपी। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेन कौन सा बोला हुआ है। तो प्लेन बोला जा रहा है 30 डिग्री 60 डिग्री सेट स्क्वायर। तो सेट स्क्वायर कैसा होता है, ये हमारे पास ये सेट स्क्वायर है। आई होप ये दिख रहा हो आपको। ये जो सेट स्क्वायर है इसका ये वाला जो एंगल है दोनों साइड के बीच का एंगल, ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। इसका जो लॉन्गेस्ट एज है, क्वेश्चन में बोला गया है इसका लॉन्गेस्ट एज। तो आप यहां पर देखेंगे इस सेट स्क्वायर के 3 एजेस हैं। तो लॉन्गेस्ट एज यही होगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेन्यूस जो है वही होगा लॉन्गेस्ट एज। इस लॉन्गेस्ट एज को बोला गया है इन द वीपी एंड इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द एचपी। तो अब सबसे पहले जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो हम गिवन लिखेंगे। तो मैं गिवन लिखता हूं यहां पर। तो अब ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया, 30 डिग्री 60 डिग्री सेट स्क्वायर। अब क्वेश्चन में आगे ये बोल रहा है कि जो लॉन्गेस्ट एज है वो इन द वीपी है और यही लॉन्गेस्ट एज इंक्लाइंड है 30 डिग्री टू द एचपी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में एक मिसिंग चीज है, वो है लॉन्गेस्ट एज का लेंथ। तो जो जनरली आपको क्वेश्चन में दिया होगा, तो यहाँ पर मैं खुद से अभी कंसीडर करने वाला हूं। तो सपोज लॉन्गेस्ट एज जो है आपको बोला हुआ है 80 mm, तो मैं 80 mm का एक लॉन्गेस्ट एज कंसीडर किया। अब ये बोला गया है इज इन द वीपी, तो मैं इसी लॉन्गेस्ट एज में लिख रहा हूं इन द वीपी एंड यही जो लॉन्गेस्ट एज है वो 30 डिग्री टू द एचपी बोला है। ये मैंने लिख लिया। तो देखो लॉन्गेस्ट एज 80 mm इन द वीपी एंड 30 डिग्री टू द एचपी, तो मैंने ये शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख लिया। अब आगे क्या बोल रहा है, इट्स सरफेस मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ द वीपी। तो 45 डिग्री विथ द वीपी तो मुझे पता चल गया 45 डिग्री टू द वीपी। अब किस पार्ट को बोला है, सरफेस, तो हम यहां पर लिख लेते हैं सरफेस। तो ये हमने क्या किया है, क्वेश्चन में जितना भी पार्ट बोला हुआ है उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में एज ऑलवेज हमने लिख लिया यहाँ पर भी। अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये किस तरीके से रखा हुआ है एक्चुअल में। तो अब यहाँ पर आपके पास एचपी और वीपी कुछ इस तरीके से है। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, लॉन्गेस्ट एज हमको इन द वीपी रखना है। तो लॉन्गेस्ट एज मैं जो कंसीडर कर रहा हूं वो वीपी पर ऐसा रखा हूं, ठीक है। तो ये जब ऐसा इन द वीपी है तो अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, लॉन्गेस्ट एज इन द वीपी और साथ में एचपी से 30 डिग्री। तो देखो अगर मैं ऐसा रखा हूं तो ये एचपी से अभी बिल्कुल 90 डिग्री पर है, बिल्कुल 90 डिग्री पर। इसको आपको 30 डिग्री ऐसा इंक्लाइन करना है, ये 30 डिग्री इंक्लाइंड हो गया। अब मैं सरफेस की बात करता हूँ। ये जो सेट स्क्वायर है इसका सरफेस मैंने फिलहाल वीपी से परपेंडिकुलर रखा है, ये आपको एंगल 90 डिग्री ये बनाएगा। ये सरफेस अभी 90 डिग्री रखा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, इसको हमको 45 रखना है। तो देखो लॉन्गेस्ट एज मैंने वीपी पर रखा, एचपी से इसको 30 डिग्री इंक्लाइन किया, सरफेस को अब आप ऐसा 45 डिग्री इंक्लाइन कर दें वीपी से। तो ये कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। इसको आप जब फ्रंट से देखोगे तो कैसा दिख रहा है, टॉप से देखोगे तो कैसा दिखेगा, ये आपको प्रोजेक्ट करके बताना है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास सेट स्क्वायर का फाइनल पोजीशन है।
ये तो मैंने बता दिया कि एक्चुअल में कैसा रखा हुआ है। अब जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आप इतना इमेजिन ना करें, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करें या ड्रॉ करें। तो उसके लिए क्या लॉजिक बताया मैंने, वो फिर से अब मैं इस क्वेश्चन पे बताने वाला हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन में आप चेक करिए किसी भी पार्ट को इन द एचपी या इन द वीपी बोला है क्या। तो यहाँ पर बोला हुआ है इन द वीपी, किसको बोला हुआ है? लॉन्गेस्ट एज को। तो जब भी किसी भी पार्ट को इन द वीपी बोला है तो आप ये मानकर चलो कि पूरे के पूरे प्लेन को आप वीपी पर ऐसा रख दो। ये पूरा मैंने वीपी पर रख दिया। तो अब आप देखो कौन से व्यू से सेक्शन बनेगा, ये ट्रू शेप दिखेगा कौन से व्यू से। आप अभी अगर देख रहे हो फ्रंट से, तो ये फ्रंट व्यू से मुझे सेक्शन दिख रहा है। टॉप से देखेंगे तो ये लाइन बनेगा। बस आपको यही चेक करना था कि इसको कौन से व्यू से मैं सेक्शन बनाऊं। तो हमने ये चेक कर लिया कि इन द वीपी बोलने की वजह से हम पूरे प्लेन को वीपी पर ऐसा रखकर इमेजिन करेंगे। तो पता चला कि फ्रंट व्यू से सेक्शन बनना है। यहां तक आपको इमेजिन करना पड़ेगा। इमेजिन मतलब आप दिमाग में कैसे इमेजिन करेंगे? अगर मैं क्वेश्चन एग्जाम हॉल में बैठा हूं और कोई क्वेश्चन मिला हुआ है, तो मैं ये इमेजिन करता हूं कि अगर इन द वीपी रखना है तो मैं अपने हाथ से ही ऐसा इमेजिन कर सकता हूं। वीपी मतलब ऐसा वर्टिकल प्लेन है, तो ऐसा रखने से फ्रंट से मुझे सेक्शन दिख रहा है। टॉप से देखोगे तो ये हाथ जो है बेसिकली एक लाइन दिखेगा। आप बस यही इमेजिन करो, फ्रंट से सेक्शन दिख रहा है, मतलब यहां पर जब मैं सेट स्क्वायर बनाऊंगा तो फ्रंट व्यू पे सेक्शन बनाऊंगा। बस आपको यही चीज चेक करना था। अब इसी में मैंने क्या बताया, दूसरा चीज क्या चेक करना कि फ्रंट व्यू में सेक्शन बनाऊंगा। जैसे यहां पर मैं शुरुआत करता हूं क्वेश्चन का, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, एक रेफरेंस लाइन ऐसा ड्रॉ करना होगा। तो मैंने एक रेफरेंस लाइन ऐसा बना लिया, इस पे एरो हेड भी बना लेते हैं। ये x हो गया और ये y हो गया। अब जब मैंने डिसाइड कर लिया कि फ्रंट व्यू सेक्शन बनाना है जो कि सेट स्क्वायर है, तो सेट स्क्वायर क्या हम ऐसा बनाए कि ऐसा बनाए, या इस तरीके से बनाए, या फिर कुछ अलग ही तरीके से, मतलब ऐसा कुछ भी रैंडम बना ले। तो मैंने आपको क्या बताया था कॉन्सेप्ट अपने पिछले वीडियोस में भी, कि किस पार्ट को इस क्वेश्चन में इन द वीपी बोला है, लॉन्गेस्ट एज को बोला है। तो जिस भी पार्ट को इन द वीपी रखना है उस पार्ट को सबसे लेफ्ट में आप रखें। सबसे लेफ्ट का कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे इस तरीके से अगर मैं देखूं तो सबसे लेफ्ट में कौन सा पार्ट है, ये एक कॉर्नर है, तो ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत हो गया। इसकी बात करें तो यहाँ पे भी सबसे लेफ्ट में देखता हूँ ये वाला कॉर्नर आ रहा है, मतलब ये भी गलत है। इन दोनों में मैं देखता हूं कि सबसे लेफ्ट में ये एक वर्टिकल लाइन है जो कि लॉन्गेस्ट एज है, इस वाले में भी लॉन्गेस्ट एज है लेफ्ट में। लेफ्ट मतलब आप जब ये सेक्शन बना रहे तो लेफ्ट पार्ट ये हुआ, तो इधर एक लॉन्गेस्ट एज है, मतलब ये दोनों सही है। अब आपके पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दो ऑप्शन है, दोनों में से आप कोई भी बना सकते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना था फ्रंट व्यू से सेक्शन बनना है, और दूसरा चीज ये भी डिसाइड करना था इन दोनों में से ही कोई एक पोजीशन फाइनल होगा। तो इस तरीके से मैंने ये चेक कर लिया कि ये दोनों मैं बनाने वाला हूं। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक XY से 90 डिग्री पे एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस लाइन पर मैं क्या बनाऊंगा, लॉन्गेस्ट एज को, जो कि क्वेश्चन में सपोज 80 mm दिया हुआ है, तो आप स्केल रखेंगे, आप 80 mm का डिस्टेंस लेंगे कुछ इस तरीके से। ये एक लॉन्गेस्ट एज मैंने बना लिया। अब इसको मैं नेमिंग कर लेता हूं, मान लो ये A डैश, ये B डैश हुआ। अब ये सेट स्क्वायर है, कौन सा, 30 डिग्री 60 डिग्री, मतलब किसी एक पॉइंट से 30 डिग्री पे लाइन बनाएंगे, किसी एक पॉइंट से 60 डिग्री। अब मैं क्या करने वाला हूं, प्रोटेक्टर लूंगा और सपोज इस पॉइंट से मैं 30 डिग्री का एंगल ले लेता हूं, आप 60 भी ले सकते हो, कोई गलत नहीं है। तो मैं यहां से ए पॉइंट से 30 डिग्री एंगल लेने वाला हूं, तो मैं इस लाइन से 30 डिग्री इंक्लाइन करूंगा, तो प्रोटेक्टर रखूंगा और कुछ इस तरीके से वर्टिकली सेट करने के बाद 30 डिग्री का एक पॉइंट ऐसा मार्क कर लेता हूं। अब मार्क करने के बाद मैं क्या करता हूं, मुझे तो पता नहीं कितना लेंथ का बनना है, तो अभी मैं फिलहाल लाइट में
लाइट में स्केल सेट करते हुए एक लाइन ऐसा आगे बढ़ा लेता हूं। ये लेंथ मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है या पता ही नहीं है मुझे कितना बनाना है, तो मैंने बस क्या किया, यहां से ये 30 डिग्री एंगल पे एक लाइन बना लिया। अब नीचे वाले साइड से मैं कितना एंगल लूंगा, 60 डिग्री। तो आप ऐसा सेट करेंगे, आप प्रोटेक्टर सेट करेंगे और एक ऐसा 60 डिग्री एंगल लेते हुए दूसरा लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो दोनों लाइंस आपस में जहां भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यही हमारे पास इस सेट स्क्वायर का तीसरा पॉइंट होगा, जिसको मैं नेमिंग करूंगा सी डैश। तो अब आप ये जो पार्ट बना, इस लेंथ को आप फाइनल ड्रॉ कर लें। कुछ इस तरीके से ये मैंने बना लिया। अब जो मैं ड्राइंग क्लियर दिखे इसके लिए मैं क्या करता हूं, जो ये रेड कलर से पॉइंट मार्क किया उसको हटा देता हूं। तो ये हमने क्या कर लिया, फ्रंट व्यू से ट्रू शेप बना लिया। अब ये बनने के बाद अब आप आ जाइए शॉर्टकट ट्रिक पे। शॉर्टकट ट्रिक पे क्या बोलता है, एचपी से जो भी बोला हुआ है उसको फ्रंट व्यू पे अप्लाई करना है, वीपी से जो भी बोला उसको टॉप व्यू पे अप्लाई करना है। तो मैंने जब ये कॉन्सेप्ट समझा कि फ्रंट व्यू से सेक्शन बनाना है, तो मैंने क्या डिसाइड किया था कि जो सेट स्क्वायर है उसको इन द वीपी रखता हूं, मतलब ऐसा वॉल पे वर्टिकल प्लेन पर इन द वीपी रखा हूं। तो इन द वीपी बोला हूं, मतलब इसका जो टॉप व्यू बनेगा वो कहां बनेगा, बिल्कुल एक्स वाई पे बनेगा। अब ये कॉन्सेप्ट मैंने अपने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट वाले वीडियोस में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। जिनको भी अभी भी डाउट है आप उस वीडियो को देखिए, आपको इस स्क्रीन पर दिख रहा होगा टॉप में वो लिंक प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का, आप उसको क्लिक करिए, वो वीडियोस देखिए। तो यहां पर हमने ये समझ लिया कि जो इस सेक्शन का यानी सेट स्क्वायर का जो टॉप व्यू बनना है वो बिल्कुल एक्स वाई पे बनेगा। तो मैं क्या करूंगा, देखो ए डैश बी डैश का प्रोजेक्टर लाइन ऑलरेडी एक्स वाई पे मिल रहा है। अब मैं सिर्फ ये सी पॉइंट से वर्टिकली स्केल सेट करते हुए एक प्रोजेक्टर लाइन लेकर आऊंगा एक्स वाई पे। अब इस लाइन को, अब इस पॉइंट को अगर स्टार्टिंग से मैं ऐसा मिलाता हूं तो ये बेसिकली क्या हुआ, इस सेट स्क्वायर का फाइनल टॉप व्यू। जब मैंने पूरा का पूरा प्लेन वीपी पर रखा हुआ है तब टॉप व्यू जो है लाइन कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब नेमिंग की बात करें तो टॉप व्यू आप ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से जब ए और बी एक साथ आ रहा है तो ऊपर से देखने से ए दिख रहा है, बी नहीं दिख रहा है, और ये पॉइंट हो जाएगा सी। तो कुछ इस तरीके से बना ट्रू शेप वाला पोजीशन जब पूरा प्लेन इन द वीपी है। अब मैं दो एंगल मेरे पास है, एक 45 डिग्री टू वीपी, एक है 30 डिग्री टू एचपी। तो कौन सा एंगल यूज करेंगे पहले, तो मैंने बताया था जैसे अपने पिछले वीडियोस में लॉजिक। अब आप ये चेक करो कौन से व्यू पे लाइन बन रहा है। लाइन बन रहा है मतलब आप फ्रंट व्यू सेक्शन बनाए हो, टॉप व्यू लाइन बनाए हो। टॉप व्यू में लाइन का मतलब आप रिलेट करो, टॉप व्यू को हम कौन से प्लेन से कंपेयर करते हैं, टॉप व्यू कंपेयर होता है वीपी से, तो वीपी वाला एंगल हम पहले यूज करेंगे। तो ये लॉजिक क्या था, जिस भी व्यू पे लाइन बन रहा होगा उस व्यू से रिलेटेड जो प्लेन होगा उस वाले एंगल को पहले लेंगे। तो टॉप व्यू लाइन मतलब टॉप व्यू से कंपेयर करते हैं वीपी को, तो वीपी वाला एंगल हम पहले बनाएंगे। मतलब ये 45 डिग्री टू द वीपी बोला है, ये पहले बनेगा। तो वीपी से एंगल मतलब हम टॉप व्यू में बनाएंगे। तो टॉप व्यू पे आप कहीं पे भी एक पॉइंट लो और इस पॉइंट से प्रोटेक्टर का यूज करते हुए 45 डिग्री का एक लाइन बना लो। कुछ इस तरीके से मैंने पॉइंट एक 45 डिग्री का मार्क करते हुए अब स्केल का यूज करते हुए मैं एक लाइट में ही लाइन को बना लेता हूं, कुछ इस तरीके से। ये जो 45 डिग्री पे मैंने लाइन ड्रॉ किया है, इस पे अब किस पार्ट को बनाना है, तो मैंने जैसे पिछले वीडियोस में भी बताया है कि ये जो टॉप व्यू का लाइन है यही बेसिकली अब 45 डिग्री इंक्लाइन होगा। मतलब जितना ये लेंथ मिला है उतना ही लेंथ यहाँ आप मार्क करेंगे। तो इसके लिए आप स्टार्टिंग में पॉइंट कौन सा कंसीडर करेंगे, ये जो बिल्कुल एक्स वाई पे मिल रहा है, इसको मैं नेमिंग करूंगा ए बी। तो ये इसको नेमिंग किया हम A1, ब्रैकेट में आ गया B1।
अब आप राउंडर लो या स्केल लो, जिस भी तरीके से आपको कंसीडर करना है, आप ए से सी का डिस्टेंस ले लेंगे कुछ इस तरीके से। ये मैं ले लिया। अब ये ए से सी जितना डिस्टेंस है उसको मैं क्या किया, ए पॉइंट सेंटर रखते हुए ऐसा मैं मार्क कर लेता हूं यहाँ पर। तो हमने क्या किया, ए से सी को बना लिया यहाँ पर। तो अब मैं इस पॉइंट को मिला लेता हूं, ये मुझे मिल गया पॉइंट C1। अब ये जो एक्स्ट्रा लाइंस बने हुए हैं रेड कलर में जो, इसको मैं हटा देता हूं। तो मैंने क्या किया, बेसिकली VP से 45 डिग्री किया है। अब ये कैसे, अब मैं आपको फिर से एक बार प्लेन को एक्चुअल में दिखाता हूं। तो देखिए मैंने लॉन्गेस्ट एज को, ये जो लॉन्गेस्ट एज है इसको लेफ्ट में रखते हुए ऐसा इन द VP रखा हुआ था। तो ये फ्रंट व्यू देखें ऐसा ही दिख रहा है जैसा आपको यहाँ पर फ्रंट व्यू बना है। टॉप से देखें तो ये बिल्कुल नीचे आकर XY लाइन पर ही मिल रहा है इसका टॉप व्यू, ये कुछ इस तरीके से। अब मैं क्या करने वाला हूं, इस सरफेस को, सेट स्क्वायर को 45 डिग्री ऐसा VP से इंक्लाइन कर रहा हूं। तो अब आप इमेजिन करो इसको, जब ऊपर से देखोगे तो अभी भी लाइन दिखेगा। तो जो लाइन ऐसा रखने पे XY पे बन रहा है ये टॉप व्यू, अब यही लाइन आपको 45 डिग्री दिखेगा टॉप व्यू से। ये ऐसा अगर देखोगे तो देखो, ये ऐसा अगर मैं टॉप से, ये आपको टॉप व्यू का एंगल दिख रहा है अभी, आप अभी इसको टॉप से देख रहे हो समझो, तो ये XY लाइन पे ही मिल रहा है। अब इसको जब मैं 45 ऐसा इंक्लाइन किया तो सेम लेंथ आपको 45 डिग्री इंक्लाइन दिख रहा है। यही हमने बनाया ऐसा 45 करके। अब ये जो फ्रंट से दिख रहा है ये देखो ट्रू शेप से थोड़ा छोटा यानी श्रिंक होकर दिख रहा है, यही हमको यहाँ बनाना है। तो फ्रंट व्यू बनाने के लिए आप क्या करो, ए बी सी तीनों से प्रोजेक्टर लाइन बिल्कुल वर्टिकली ऊपर लेकर आओगे ऐसा। ये मैंने ए और बी से ले आया, सेम अब ऐसा सी से ले आए। अब ये जो टॉप व्यू से मैंने प्रोजेक्टर लाइन ऊपर बनाया, सेम वैसे ही फ्रंट व्यू से अब मैं प्रोजेक्टर लाइन क्या करूंगा, बिल्कुल XY के पैरेलल राइट साइड लेकर आऊंगा, इन सारे प्रोजेक्टर लाइंस को इंटरसेक्ट कराते हुए। ये कुछ इस तरीके से मैंने बना लिया। अब आपको फाइनल नेमिंग करना है तो कैसे करते हैं, ये देखिए पहला वाला जो वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन पर कौन कौन सा पॉइंट मिल रहा है, ए और बी। तो देखिए यहां से ये ए वाला लाइन पहले वर्टिकल लाइन को जहां मिला ये हो गया A1 डैश, फिर ये बी वाला यहां जो मिला B1 डैश। अब ये जो दूसरा वर्टिकल लाइन है ये कौन से पॉइंट के लिए, सी के लिए। तो यहां से देखिए जो सी वाला हॉरिजॉन्टली आकर मिला ये हो जाएगा C1 डैश। अब इन ए बी सी पॉइंट्स को आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से मिलाइए। कुछ इस तरीके से मैंने तीनों पॉइंट को मिलाया तो ये हमको मिल गया फ्रंट व्यू जब हमने VP से 45 इंक्लाइन किया है। अब हमारे पास यहाँ आता है नेक्स्ट एंगल। तो अब मैं दूसरा एंगल लेने वाला हूं जो कि HP से 30 डिग्री है। HP से 30 डिग्री का मतलब कौन से व्यू पे बनेगा, ये HP से जो भी बोला है फ्रंट व्यू पे बनेगा। तो मैं फ्रंट व्यू पे एक 30 डिग्री इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करने वाला हूं। तो क्या करूंगा, शुरुआत एक कहीं पे भी पॉइंट रखता हूं और प्रोटेक्टर का यूज करते हुए कुछ इस तरीके से सेंटर रखा मैं और 30 डिग्री पे एक पॉइंट मार्क कर लेता हूं कुछ इस तरीके से। तो ये जो 30 डिग्री पे पॉइंट बना उसको मैं मिला देता हूं स्केल के हेल्प से कुछ इस तरीके से। तो ये हमने क्या किया, HP से 30 डिग्री जो एंगल लेना था वो हमने बना लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस 30 डिग्री इंक्लाइन लाइन पे इस सेट स्क्वायर का कौन सा पार्ट बनने वाला है। तो लॉजिक मैंने बताया था, देखिए HP से 30 डिग्री आपको बनाना था, बना लिया। किस पार्ट को बोला है, तो यहां पर देखो मैंने लॉन्गेस्ट एज के लिए ही लिखा है, क्वेश्चन में भी यही बोला हुआ था। लॉन्गेस्ट एज 80 mm का है, इन द VP है और HP से 30 डिग्री इंक्लाइंड है। तो 30 डिग्री इंक्लाइंड कौन सा है, लॉन्गेस्ट एज। तो आप यहां पर देखो ये जो दूसरा वाला जो सेट बना है इस पे जो लॉन्गेस्ट एज है अभी फिलहाल ये 90 डिग्री पर है। तो फ्रंट व्यू में ये लॉन्गेस्ट एज 90 डिग्री हमने बनाया है, फ्रंट व्यू पे 90 डिग्री पे बनाया, मतलब ये HP से 90 डिग्री है अभी।
अब इसी को हमको 30 डिग्री इंक्लाइन बनाना है, तो यही सेम ऐसे ही डायमेंशन, ऐसे ही शेप का हमको ये सेट स्क्वायर दिखाना है, लेकिन अब ये 30 डिग्री इंक्लाइन बनेगा। तो कैसे बनेगा, तो अब शुरुआत करते हैं। अब जैसा मैंने अपने हर बार वीडियोस में बताया है कि ये तीसरा जो सेट बन रहा है ये फाइनल है। फाइनल है मतलब कैसे बनेगा, ये डार्क में। तो शुरुआत देखिए, मैं B2 डैश पॉइंट मैं कहीं पर भी ऐसा ले लेता हूं। ये B पॉइंट मैंने कहीं पर भी ले लिया, कहीं पर भी, बस ये ऊपर होना चाहिए। तो B2 डैश पॉइंट मार्क करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, इस B से A का डिस्टेंस लूंगा। अब ये डिस्टेंस मैं स्केल से भी मेजर कर सकता हूं या राउंडर से भी कर सकता हूं। तो ये जितना डिस्टेंस दिख रहा है, यही सेम डिस्टेंस पे मैं A पॉइंट मार्क करूंगा। तो जैसे मैं अगर ये प्रोटेक्टर लेता हूं, कुछ इस तरीके से B पॉइंट पे रखा सेंटर, और B से A का डिस्टेंस कुछ इस तरीके से मैं ले लेता हूं। अब यही सेम डिस्टेंस लेते हुए मैं B से A पॉइंट को इस 30 डिग्री इंक्लाइन लाइन पर मार्क कर लेता हूं कुछ इस तरीके से। अब मैं क्या करूंगा, ये B से A2 डैश जो मैंने बनाया है, इस लाइन को, इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ऐसा ड्रॉ कर लेता हूं। ये बना लिया मैंने A और B लाइन, जो कि लॉन्गेस्ट एज था, उसको 30 डिग्री इंक्लाइंड HP से। अब आप ध्यान देंगे, जब ये ऐसा रोटेट हो रहा है तो C पॉइंट नीचे आएगा। तो सिंपल सा है, अब एक ही पॉइंट बनाना है, तो आप राउंडर लो, राउंडर से रेडियस लेते हुए आप ये पॉइंट बना लो। तो कैसे बनाओगे, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये कुछ इस तरीके से मैं राउंडर लिया। अब सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, सपोज B से C का मैं रेडियस ले लेता हूं कुछ इस तरीके से। B से C रेडियस लेने के बाद B पॉइंट को ही इधर सेंटर रखता हूं, B2 डैश को, और लाइट में एक आर्क कुछ इस तरीके से बना लेता हूं। ये आर्क मैंने बना लिया। अब A से C रेडियस लेता हूं, A पॉइंट मैंने ऐसा सेंटर रखा, और A से C रेडियस लेता हूं ऐसा। ये जो A से C रेडियस है, उसको ड्रॉ करने के लिए A2 पॉइंट सेंटर रखूंगा, और एक ऐसा आर्क कट कर लेता हूं। तो आप देखेंगे ये जो दोनों आर्क मैंने कट किए, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और यही जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इसी को हम नेमिंग देंगे C2 डैश। तो ये कुछ इस तरीके से रोटेट हुआ, तो C2 डैश पॉइंट मिल गया। अब आप A, B और C तीनों को मिलाएंगे, तो A और B जैसे ऑलरेडी ज्वाइंट हो चुका है, वैसे ही आप A से C मिला लिए, और तो ये कुछ इस तरीके से आपने क्या किया, इसको इंक्लाइन बना लिया। तो ये हो गया फ्रंट व्यू। अब हमको इसको क्या बनाना है, फाइनल इसका टॉप व्यू बनाना है। तो जैसे हमने अपने पुराने वीडियोस में देखा है, अब फाइनल इसका टॉप व्यू बनाने के लिए हर पॉइंट से प्रोजेक्टर लाइन हम नीचे लेकर आएंगे, जो कि लाइट में होगा। तो B पॉइंट से एक प्रोजेक्टर लाइन, यानी B2 डैश से एक प्रोजेक्टर लाइन नीचे, सेम C2 डैश से नीचे, और ऐसा ही A2 डैश से भी एक प्रोजेक्टर लाइन नीचे आया। अब ये जो टॉप व्यू बना है, यहां से प्रोजेक्टर लाइन राइट साइड जाएगा। तो आप देखो A B से ऑलरेडी एक प्रोजेक्टर लाइन जो कि XY पे है, ये बना हुआ है। अब आप C से एक प्रोजेक्टर लाइन बना लो बस। तो कुछ इस तरीके से मैंने सेट किया, और एक और ऐसा प्रोजेक्टर लाइन बना लिया। अब इन्हीं प्रोजेक्टर लाइंस को, सेम पॉइंट्स को मिलाते हुए हम फाइनल इसका टॉप व्यू बनाने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं देखता हूं ये A और B पॉइंट जो कि कहां जा रहा है, बिल्कुल XY पे। तो देखो, ये A वाला जो प्रोजेक्टर लाइन है, A2 डैश वाला, इस A2 डैश वाले को आप देखो XY पे जहां इंटरसेक्ट किया, ये हो गया A2। अब B वाला जो XY पे इंटरसेक्ट किया, ये हो गया B2। सेम ये जो नीचे वाला जो पैरेलल लाइन बना है XY से, ये प्रोजेक्टर लाइन किसके लिए, C के लिए। तो यहां से देखो C वाला प्रोजेक्टर लाइन जहां आकर मिला, ये हो गया C2। अब इसी ABC को आप मिला दो, तो इस तरीके से आपको इसका फाइनल टॉप व्यू भी मिल गया। जो व्हाइट कलर से बना है वो डार्क में होगा, जो ग्रीन कलर से बना है वो मीडियम में बनेगा, यानी मीडियम डार्क बोल सकते हो या मीडियम लाइट बोल सकते हो, और जो रेड कलर से बना है
वो आपको प्रॉपर लाइट में बनाना है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हुआ था जिसको आपने गिवन लिखा और इस तरीके से इसका फाइनल प्रोजेक्शन होगा। और अगर आप चाहते हैं मेरा कोई भी वीडियो मिस ना हो तो आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको नोटिफिकेशन हर वीडियोस का मिलता रहेगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।